जय साई राम। आप सभी साई भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साई की। एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था, पर वो 30 मिनट का वीडियो था, बट उसमें ना ऑडियो आवाज़ ही नहीं आई। और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। मैं एक मैसेज दे रही थी, कुछ घटनाएं हुई थी जो मैंने देखा था, जिसके उस पर मैं एक मैसेज भी दे रही थी आप लोगों को, और कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही थी। पर क्योंकि मैं बहुत दुखित हुई थी कुछ चीज़ों को देखकर, तो शायद मैंने कुछ बहुत ऐसे बातें बोली होंगी जो क्या पता किसी को बुरा भी लग सकता था। तो इसलिए बाबा जो करवाते हैं सच में बहुत अच्छे के लिए करवाते हैं। लेकिन आज मैं फिर से उसी वीडियो को रिक्रिएट कर रही हूँ। अब क्या बोला था उस दिन वो तो मुझे याद नहीं है, बट जो मैं बताना चाहती हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है, खास कर जो काफ़ी एडवेंचरस लोग हैं ना, काफ़ी एडवेंचरस, जिन्हें ऊंचाइयों से कूदने वाली स्पोर्ट्स पसंद है, जिन्हें खूब सारे वाटर के स्पोर्ट्स पसंद हैं, जो बहुत स्पीडिंग करके कार बाइक रेसेस और ड्राइविंग करना चाहते हैं, जो ऐसे विचित्र स्पोर्ट्स करना चाहते हैं जो हुआ तो बहुत मज़ा आएगा और ज़रा भी फेल हुआ तो सीधा ऊपर पहुंच जाएंगे। आज का मेरा मैसेज उन लोगों के लिए है, और उसमें भी उस विशेष लोगों के लिए जो ये सब करना तो पसंद करते हैं, लेकिन जिन्हें ऑल्टरनेटिव मीन्स के बारे में नहीं पता है। जैसे जिन लोगों को वाटर स्पोर्ट्स पसंद है या बोटिंग करना तो पसंद है, लेकिन अगर उस बोट में पानी घुस जाए या वो बोट पलट जाए तो जिन्हें तैरना नहीं आता, उस तरह के लोगों के लिए, जो खुद में इनकम्प्लीट होते हुए भी अपनी लाइफ को रिस्क में डालते हैं। आज का मेरा मैसेज उन लोगों के लिए। और पता है ये क्यों मैंने उस दिन डाला था, बहुत दिल से मैंने डाला था, पर ठीक हुआ था बाबा ने डिलीट करा दिया। मैंने थोड़ा उसमें कुछ कुछ मैंने डांट भी दिया था, मैंने थोड़े अच्छे से कुछ चीज़ें नहीं भी बोली थी, तो वो तो अच्छा हुआ। बट मैं आपको बताती हूँ, मैंने एक दृश्य देखा। अब क्योंकि मैं जिस शहर में रहती हूँ वो माँ गंगा की कृपा से गंगा मैया का शहर है। तो अब क्या होता है ना कि कई बार हम अगर मेरी बात करें ना, तो जैसे नहीं होता है कि हम बहुत थक गए हैं, बहुत टायर्ड हैं, या कहीं जाना है, बट आपको मॉल वगैरह नहीं जाना है, आपको बिजी सिटी लाइफ से, बिजी शेड्यूल से थोड़ा अलग होना है, थोड़ी ऐसी शांत वाली अच्छी रिफ़्रेशिंग जगह जानी हो, तो अक्सर मैं घाट पर चली जाती हूँ। और घाट किनारे शाम के वक्त आप जब भी आएंगे ना, इवन दिन में भी वहाँ पर गर्मी कभी नहीं होती है, मौसम बहुत अच्छा होता है गंगा मैया के किनारे। तो घाट किनारे बैठ कर ना, बस वो जो पानी की आवाज़ है वो इतनी रिफ़्रेशिंग होती है, और वहाँ का हवा वो अच्छा होता है, और आसपास बैठे हुए लोग सब बहुत सुंदर वाइब्रेशन होता है। कई बार ना जब आप बहुत नेगेटिव चीज़ें कैरी कर रहे होगे, मतलब बहुत सारी फीलिंग्स, तो जब आप बस बहुत थोड़ी देर के लिए ध्यान करोगे ना उस जल पर, गंगा मैया को, तो एक अंदर से ना एक बहुत अजीब सी एक इमोशनल फीलिंग भी होती है, और वो बहुत एक अलग सा एहसास होता है, वो सब निकल जाता है। वो गंगा मैया सारे पाप जैसे डिज़ोल्व करती है ना अपने अंदर, तो वो सारी निगेटिविटी भी ले लेती है। और ये तो आप कहीं भी जाएंगे, नेचर का ये है, आप समुद्र किनारे बैठो, आप पहाड़ों को देखो, आप पेड़ पौधे को देखो, तो आपका ना आपके अंदर से निगेटिविटी निकल जाती है। ये तो होता ही है। तो इसलिए कई बार मैं जाकर बैठती हूँ। और बोटिंग की बात करें तो बोटिंग मैंने भी की है। जैसे अगर आप वाराणसी वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर पूरा इसका एक सिस्टम है, क्योंकि वाराणसी वगैरह का जो मेन ट्रेडिंग, वहाँ पर जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो गंगा मैया के कारण है। वो सब कुछ तो गंगा किनारे है, वहाँ के घाट के कारण ही वाराणसी है ना। और भी सारी चीज़ें हैं, बट मेन वही है वहाँ पर। तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बनारस की जो बात है ना, वहाँ पर जो बोट्स वगैरह की सिस्टम है काफ़ी सिक्योर थी। अब उस दिन मैंने जो घटना देखी ना, अब उस दिन क्या था कि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा था, क्योंकि पहले बारिश वारिश हुई थी, और अभी मानसून वगैरह भी आने वाला है। मैं बहुत बार घाट गई हूँ, बहुत बार, सिर्फ छठ वगैरह में नहीं, मैं नॉर्मली भी बहुत बार जाकर बैठती हूँ घाट पर। तो इसलिए मुझे पता है कि रोज़ में पानी काफ़ी स्टिल भी होता है, बहुत शांत। गंगा मैया जल्दी गुस्सा नहीं करती, बहुत शांति से चीज़ें होती हैं। मगर उस दिन ना हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, और होता है ना कि बहाव बहुत ज़्यादा था, पानी बहुत ज़्यादा था, अभी काफ़ी बढ़ चुका है। तो ऐसी सिचुएशन थी। और अब आप यकीन मानो, कुछ फैमिलीज़ थे, एक फैमिली थी, एक बोट रखी हुई थी सामने, और देखिए यहाँ
के घाट्स वगैरह भी डेवलप हो रहे हैं, सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, मुझे वो बोट अच्छी कंडीशन में मुझे नहीं लगी। मतलब वो मुझे ऐसा लगा ना कि उसका जो मोटर है वो ज़्यादा दम लगा तो वो मोटर ही उस बोट से टूट के निकल कर अलग हो जाएगा और फिर पता नहीं क्या होगा। तो वो छोटी सी बोट जैसी थी, उसमें ना कुछ लोगों को बिठाए, और लोग क्यों बैठे थे आप यकीन मानो, एक होता है ना कि जिन्हें सच में बोटिंग करने का शौक हो, उन्हें वहाँ पे रील्स बनाना था, वीडियोस लेने थे, ठीक है, और फोटोज क्लिक करना था, सब फोटो क्लिक करने के लिए चले गए। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था, हवा और तेज़ चल रही थी, और पूरी फैमिली वगैरह छोटे बच्चे भी लेकर गए। और आप मानोगे बोट थोड़ा बीच में गया और वो तो जो लेफ़्ट राइट एक टाइम पे होने लगा ना जिस तरह से, और बोट की कंडीशन कोई बहुत अच्छी तो थी नहीं, तो एक टाइम पे ना बस मुझे भी कुछ टाइम के लिए लगा, वहाँ भी सब एकदम डर गए थे, और वो बीच नदी में था तो वैसे भी कोई कुछ कर नहीं सकता था। तो ऐसा लगा ना कि वो उनकी बोट पलट जाएगी, क्योंकि हवा इतना तेज़ था कि हवा के कारण वो पानी का बहाव तेज़ हो रहा था। हम काफ़ी एक वहाँ पर बैठे हुए थे, बैठकर मैं उस चीज़ को बस देख रही थी, और मैं लोगों की मूर्खता को देखकर मैं बहुत हैरानी में थी कि कोई लाइफ जैकेट नहीं पहना था, किसी ने जैकेट नहीं पहनी हुई थी। सेफ्टी के लिए वो जो जैकेट्स देते हैं ना, कोई नहीं, एक भी नहीं, उसमें से सब वैसे ही गए हुए थे। और फिर वो लोग जो निकल कर आए ना, एक दो लेडीज़ का तो हार्ट बीट इतना बढ़ा हुआ था, जब वो लोग उससे निकल के आए तब वो और ज़्यादा डर गए, और डरे हुए थे वो, जितना पानी में तो डरे और वहाँ से निकल के आके भी वो डरे हुए थे। इतना गलत डिसीजन। मैंने ये सारी चीज़ें देखी, और कितना रुपए लेते हैं वो उस बीच नदी में ले जाने का। आपके जीवन छोड़िए, बीच नदी में ले जाने का, बोटिंग का नहीं, मैं बताती हूँ आपके जान का कितना कीमत लेते हैं। 50 रुपये लेते हैं। 50 रुपये में सब अपनी जान दांव पे रख कर आए थे, छुरी की नोक पे रख के आए थे। 50 रुपये में अपनी जान, और अपनी मतलब एक फैमिली से जिससे 6 लोग गए थे ना, 6 5 या 30, 300 रुपये का उनका था। उनके जान की कीमत फुल फैमिली की 300 रुपये थी। और मैं बताती हूँ, आपको लग सकता है कि अगर मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या कुछ भी, एक तो मैं बहुत बार जाती हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रही, फिर भी मैं बताती हूँ। फिर ना दो लोग आए, होगी उनकी एज 25 से 30 के बीच की होगी। वो लोग दूसरे बोट पर बैठे। वो स्पोर्ट आप लोग देखे होंगे, मुझे उतना नाम पता नहीं है कि क्या होता है, बट वो भी पूरा मोटर का ही बोट था। और भैया उसको जो लेके गया ना वो व्यक्ति, तो लगा कि वो चट्टान पे ले जाके वहाँ बीच में जो ब्रिज बना है उस पर टकरा देगा। वो इतने गंदे से लेकर गया ना, उनकी बोट भी पलटी। मैंने 2 लोगों को साइमल्टेनियसली एक टाइम पे देखा, एक का लेफ्ट पे और एक का राइट में। और फिर वो जो बोट चला रहा था ना, एक समय उससे काबू नहीं हो रहा था, और बहुत जैसे ही तेज़ हवा आने लगी ना, तो पानी का बहाव बहुत तेज़ होने लगा, तो वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था उससे। फिर ना वो जैसे तैसे करके बोट को लेकर आया, और उस तुरंत लाके फिर उसने साइड में लगाया, क्योंकि हवा जैसे जैसे तेज़ हो रही थी वैसे वैसे पानी का बहाव बहुत तेज़, और उससे ये बोट्स वगैरह कंट्रोल नहीं हो रहे थे। उस दिन जो मैंने नज़ारा देखा ना, मुझे लगा कि कैसे लोग हैं आजकल जो अपनी लाइफ को किस तरह रिस्क करते हैं, और उसमें से ज़्यादातर लोग वहाँ पर इंजॉय नहीं कर रहे हैं उस मोमेंट को, वो फील नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, वो वहाँ पर वीडियो बना रहे हैं, और अपनी जान को रिस्क में देके उनको कितना डर लग रहा है ना, ये उनके चेहरे का एक्सप्रेशन, हाव भाव बता रहा था। ज़बरदस्ती मुस्कुराकर अपने लाइफ को रिस्क में डालकर उस तरह का वीडियो बना के निकल गए बाहर। जब मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि क्यों करते हैं लोग ऐसा। जिनको पानी से डर लगता है भाई, वो बोटिंग ही ना करे, या जिनको नहीं आता है तरीके से स्विमिंग, या जिनको नहीं पता है सारी चीज़ें, अगर आप वीडियो नहीं डालेंगे, फ़ोटो नहीं डालेंगे बीच नदी से, अगर आप बोटिंग करते हुए नहीं डालेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोल टू सोल टॉक नहीं करते हो, या आप मतलब बहुत एकदम स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये आजकल एक ट्रेंड चल गया, और ये सब सोशल मीडिया का देन है। बनारस तो पहले भी एग्जिस्ट करता था, काशी पहले भी थी, पर आप देखना अब लोगों को ना, काशी जो है वो बस एक शहर नहीं, वो उनके लिए उनकी आत्मा और परमात्मा और पता नहीं क्या क्या होती है। इस स्टेटमेंट से बुरा वो लोग ना माने जो जेन्युइनली वहाँ जाते हैं, क्योंकि काशी को जेन्युइनली जो एहसास करना चाहते हैं, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, वो वहाँ की शॉपिंग और खाने पीने में नहीं है। एक है वहाँ पर महादेव की एक एनर्जी है, और वो बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पर।
जो आप फील करेंगे वहाँ जाकर, पर वो आप तभी करेंगे जब आप वहाँ उस चीज़ के लिए जाएंगे। पर अधिकांश लोग ना सोशल मीडिया के लिए जाते हैं और फिर यही चीज़ वो लोगों को बताते हैं और फिर लोग उस चीज़ को मिस इंटरप्रेट कर ले रहे हैं। मेरी ना बहुत रिक्वेस्ट है, आजकल लोग कैसे अपने जान को जोखिम में डालते हैं। बंजी जंपिंग का एक ट्रेंड चला है, पर आप देखना कई बार कई लोगों के साथ कितनी ख़राब सी मिस हैपनिंग होती है बंजी जंपिंग में, या पैराशूट वगैरह भी जो ये कर रहे होते हैं, पहाड़ से कूदे और वो खुला ही नहीं और डेथ हो गई। अभी मैं देख रही थी वीडियोस वगैरह, उसमें भी मुझे दिखा रहे थे। आए दिन ये छोटी मोटी घटनाएं होती हैं और ये छोटी मोटी घटनाएं हैं हमारे लिए क्योंकि इतना बड़ा पॉपुलेशन है, पर जिसका गया उसके लिए जीवन भर का लॉस है। मेरा ये कहना है ना कि आप एक्सपीरियंस करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मत करो, पर अपनी सेफ्टी देख कर करो। और जहाँ पर लगे ना कि आपकी सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो सकता है, चाहे 500 रुपये ले चाहे 5,000 रुपये ले, मत जाओ आप वहाँ। और क्योंकि ना हर बार ऐसा नहीं होता है कि आप मर ही जाओगे, कई बार ऐसा होता है ना कि जिंदा तो है पर काम लायक नहीं है, ऐसी सिचुएशन भी तो होती है। तो इसलिए ना अपनी लाइफ को जो लोग कई बार बहुत हाई स्पीडिंग रेसेस वगैरह करते हैं ना, और उसमें खुद भी मरने का इंतज़ाम करते हैं, दूसरों को भी मारने का, क्यों करना है भाई ऐसा? ये सब बस सोशल मीडिया का देना है। पहले जब सोशल मीडिया नहीं थी, इंस्टाग्राम पे ये सारी चीज़ें नहीं आती थी, तब इस तरह की गतिविधियां करने वाले लोग बहुत कम थे। तब वाकई में वही लोग थे जो बहुत इंटरेस्टेड थे इन चीज़ों में। और आज बस सोशल मीडिया और एक पोस्ट करने की खातिर लोग ऐसा कर रहे हैं। जितना लोग चीज़ों को इंजॉय नहीं करते ना, उससे ज़्यादा डर जाते हैं। सिंपल बोटिंग लोगों को डरा दे रही है, लेकिन कर रहे हैं क्यों? वीडियो डालना है, फोटोज़ डालने हैं। मत अपनी लाइफ को इतना रिस्क में डालिए। आप बोटिंग नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी, आप स्पीड में बाइक नहीं चलाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, वीडियो नहीं जाएगी, पर आप तो रहोगे ना और कुछ कर लोगे। जो लोग अपनी लाइफ को एकदम सस्ते में ऐसे बेच देते हैं ना, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आती। और ऐसी बहुत सारी स्पोर्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं जो ज़रा सा भी लेफ़्ट राइट हुआ ना तो बहुत बहुत गंदा मेजर मिस हैपनिंग हो जाएगा, लाइफ थ्रेटनिंग है। मेरा उन सारे लोगों से ये कहना है ना, ऐसा काम मत करिए। किसी को आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको किसी चीज़ से डर लगती है तो लगती है, हर कोई हर चीज़ करने के लिए नहीं बना है। तो जो लोग इस तरह की ऑन टू वर्ड एक्टिविटीज़ करते हैं ना, वो मत करिए। जब आपको एकदम सच में पसंद है एंड यू नो हाउ टू कीप अप योर सेल्फ, अगर कुछ उल्टा पुल्टा भी होता है तो तभी आप करने जाए। थोड़ा सेफ्टी लेकर चले ना। और अगर फिर भी जिन्हें बहुत इन चीज़ों का है ना कि एकदम ऐसे करना है, तो छोड़िए, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो मैं कुछ बुरा बोल दूँगी। पर उस दिन जो मैंने उन फैमिलीज़ को, 2-3 फैमिलीज़ को वो जो डिसीजन लेते देखा ना, जिस तरह से वो बच्चों को भी लेकर जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, और वो बहुत डरे हुए थे, एक बच्चा रो रहा था, इस तरह से वो लेके गए ज़बरदस्ती बोटिंग करने के लिए। तो मुझे ये सब देख कर लगा कि कैसे लोग हैं आजकल, किस तरह के लोग हैं। बोटिंग तो हमेशा हो सकती है, बाद में भी आकर कर सकते हैं। अगर इतना नदी में बहाव हो, इतनी पानी हो, क्या ज़रूरत है करने की? या फिर अगर बहुत बोटिंग वगैरह पसंद है एकदम, क्योंकि उन्होंने लाइफ जैकेट्स भी नहीं पहना था, और इसलिए क्वेश्चन मैं कर रही हूँ। और बोट की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी, तब मेरा दिमाग काम नहीं किया। अब मुझे लगता है कि मुझे ना वीडियो लेकर आना चाहिए था। अगर मैं वीडियो बनाकर लाई होती ना, तो आप लोग भी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते, उस चीज़ को देख रहे होते। तो ये सब देखने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी आप लोगों की लोग कैसी कैसी चीज़ें आजकल करते हैं। मजाक बना लिया है अपने खुद के लाइफ को लोगों ने। इवन आजकल मैं एक वो भी देखती हूँ, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी लोगों के चैनल्स वगैरह भी ये सब देखती हूँ। तो लोग ड्राइव कर रहे होते हैं और ड्राइव करते करते व्लॉगिंग करते हैं, और ड्राइविंग भी करना है और व्लॉगिंग भी करना है, और कैमरे में उनका चेहरा एकदम अच्छे से उन्हें दिखाना है। ये सब सोशल मीडिया का जो भूत चढ़ा है ना लोगों पर, ये एक दिन पता नहीं कितने मासूम लोगों की जान ले लेगा। अगर आपके घर पे कोई ऐसा करता है ना, तो आप उसे डांटिए या जो भी करना है करिए, मगर मेक श्योर कि ये चीज़ ना हो। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मत करिए। देयर इज़ समबडी जो आपका इंतज़ार कर रहा है, जो आपसे प्यार करता है, और अगर कोई नहीं है ना, तो भी बाबा हैं आपके लिए। तो अपने शरीर के लिए ऐसा कोई काम नहीं करना है जो आपकी बॉडी को हार्म करे, ऐसा कुछ भी। मैं
ऐसे भी डिवोटीज़ को जानती हूँ जो इसी तरह बोटिंग वोटिंग करने गए थे, बहुत एकदम घूमने के और ये सब के फ्रीक थे एकदम कुछ ज़्यादा ही, और कुछ ऐसा उनके साथ ऑन टू वर्ड वहाँ पर हो गया, कुछ इतना गलत हो गया कि उनका पाँव कट गया और आजीवन अब वैसे ही रहना होगा। ये चीज़ मतलब बहुत हाल फिलहाल की आपको घटना बता रही हूँ। तो ये भी एक डिवोटी के साथ हुआ। अब मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ ना कि जिन जगहों पर जो चीज़ें वेल डेवलप्ड हैं कि अगर कुछ भी होता है तो तुरंत बचाव के लिए रेस्क्यू टीम आ जाएगी, वहाँ जाकर आप वो सारी चीज़ें करें। और जहाँ पर ये चीज़ें डेवलप नहीं है वहाँ पर नया नया आ बला पकड़ गला ये सब काम नहीं करना है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ। तो मेरा ये ऑडियो आप सभी लोगों के लिए है कि आप कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी चीज़ जो आप नॉर्मल से अलग हटकर कर रहे हो, तो मेक श्योर कि साथ में आप उसके साथ सेफ रहें। अपनी सेफ्टी का सबसे पहले ध्यान रखें। सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ मत करिए। और ये कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ के कारण तो अपने जान को जोखिम में 10, 20, 50, 100 रुपए में मत बेचिए। लोग अपनी जान को बेचकर आते हैं। आज के टाइम पे यही सिस्टम चल रहा है। मैं कुछ जगह के स्पोर्ट्स के बारे में मैंने जब जाना कि अच्छा बस इतने पैसे में, मतलब इतने ही थोड़े से पैसे हमारी जान की कीमत होती है और आपको पूरा रिटर्न लिख के देना होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं मरूंगा या मरूंगी तो दैट विल बी सोलली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो मेरी जिम्मेदारी होगी, इन लोगों की नहीं होगी। ये सारा आप करके खुद से डिक्लेरेशन 100, 50, 500 रुपये मैक्सिमम या 1000 रुपये ले लो, 1000 रुपये में आप अपने जान की कीमत लगा कर आ रहे होते हो। ऐसा काम क्यों करना है और क्यों नेचर के साथ खिलवाड़ करना है? नेचर के साथ चलिए ना, उसके फ्लो में चलिए, खिलवाड़ मत करिए। बहुत शौक है आपने बोटिंग करने का तो सेफ जगहों पर करिए, वाराणसी में जाकर करिए, वहाँ पर इसका पूरा एक सिस्टम है बैठा हुआ। तो वहाँ पर कुछ भी अप एंड डाउन होने लगेगा तो तुरंत रेस्क्यू टीम आएगी, बचा लेगी। अब जहाँ चीज़ें डेवलप नहीं हुई हैं या एकदम सी हो रही हैं या मौसम बहुत ख़राब है, वहाँ पर ये सब करना, मुझे उस दिन इतना गुस्सा आया था ना उस फैमिली को देखकर, बहुत गुस्सा आया। और एक समय पर मुझे बहुत डर भी लगा था उनके उस बोट को पूरा लेफ़्ट राइट होते हुए। जैसा हम कई बार वीडियोज़ में देखते हैं ना कि बोट डूबने के पहले कैसा होता है, वैसा मैंने सामने सामने देखा और फिर वो लोग बच गए। तो ये बड़ी सारी चीज़ें हैं, बड़ी सारी घटनाएं हैं जो होते रहती हैं। अगर हम लोग थोड़ा केयरफुल रहें, जो चीज़ आप दिल से जेन्युइनली एक्सपीरियंस करना चाहते हो ना, वो आप ज़रूर करो, मैं वो नहीं रोक रही हूँ। पर जो काम आप सिर्फ सोशल मीडिया के लिए कर रहे हैं ना, तो जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है ना, तो गेट वेल सून 2, 4, 5 दिन लिखेंगे लोग, उसके बाद पूछेंगे भी नहीं आप हो कि नहीं हो, आप एग्जिस्ट भी कर रहे हो कि नहीं। तो इसीलिए सोशल मीडिया के लिए मत करिए, अपनी खुशी के लिए जो करना है वो करिए और नहीं तो मत करिए। और एक बात और, कुछ चीज़ों से अगर डर लगता है तो लगता है, वो चीज़ भी मानिए। मैं तो मानती हूँ भाई, मुझे अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो लगता है, चाहे मेरा मजाक कितना भी उड़ा ले लोग। फिर मैं साफ कहती हूँ कि एटलीस्ट मैं और लोगों की जैसी तो नहीं हूँ ना कि प्रेशर में आकर मैं वही काम कर रही हूँ जो बाकी लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरी करने की इच्छा नहीं है। मुझे लग रहा है अगर इसका उल्टा हो गया तो क्या होगा, ये स्ट्रेस तो मैं नहीं ले रही हूँ ना। मजाक बना रहे हैं वो तो लोग वैसे भी बनाते हैं, वैसे भी बनाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेस में रहते हैं ना उस समय कि उनकी लाइफ बचेगी नहीं बचेगी, क्या होगा नहीं होगा, और मेरे साथ वो नहीं है। तो भाई जिन चीज़ों से डर लगता है उन चीज़ों से डरिए, अपने लाइफ के साथ मजाक मत करिए, कभी मत करिए। इसी के साथ जय साई राम। और जो भी लोग अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो उन सारे लोगों को और कुछ नहीं तो एक ही बात कहिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि किसी एक्टिविटी का कॉन्सिक्वेंस या तो जीवन हो या तो मौत हो। कई बार इंसान बीच में रहता है, शरीर काम नहीं करता है मगर सांसें बड़ी लंबी होती हैं, सांस चल रही होती है, शरीर काम नहीं कर रहा होता है। ये परिस्थिति भी होती है और इस परिस्थिति से भी लोगों को अवगत होना चाहिए। बहुत बोल्ड वर्ड्स मैं बोल रही हूँ, पर बोलना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल के लोग सिर्फ सोशल मीडिया के लिए जीने लगे। सोशल मीडिया आपसे जो ना करा ले वो मत करिए। सोशल मीडिया एक दूसरे से कनेक्टिविटी के लिए बना था, जान लेने के लिए नहीं। सो डोंट गेट इनटू ऑल सच एक्टिविटीज़ जो आपको लगता है कि आपके कंट्रोल के बियॉन्ड हो। जय साई राम, हैप्पी थर्सडे।